हाय दोस्तों, IQ लेवल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है ROU का स्पेशल नगर पालिका अधिनियम का जो पेपर है वो मॉडल पेपर बनाया गया है। मॉडल पेपर के अंदर क्या क्या डाले गए हैं, देखिए ROU का जो मॉडल पेपर बनाया गया है, इस मॉडल पेपर के अंदर आपकी 8 योजनाओं से क्वेश्चन डाले हैं। योजना 8 योजनाओं से जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन डाले गए हैं, और कुछ नए क्वेश्चन जो आने की उम्मीद है वो क्वेश्चन अपने 8 योजनाओं से डाले गए हैं। प्लस के अंदर इसके अंदर एक चीज और ली गई है कि आपका जो अध्याय है, अध्याय 13 नंबर का अभियोजन और वाद की बात करता है। किसकी बात करता है? अभियोजन और वाद। आपको वाद लाना है तो कहां पे लेके आएगी नगर पालिका? यदि आपके खिलाफ वाद लेके आ रही है तो कहां पे लेके आएगी? अभियोजन और वाद की बात करते हैं। और ये जो है अपना जो धारा से स्टार्ट होता है, धारा 298 से स्टार्ट होता है। 298 से लेकर 308 तक चलता है। कितना चलता है? 308 तक। तो अपने जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो धारा 298 से 308 तक लिए गए हैं। प्लस में जो अपनी 8 योजनाएं जो हैं, जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो 8 योजनाएं शहरी क्षेत्र विकास के लिए अपने सिलेबस में दे रखी है, वो 8 योजनाओं से आए हुए क्वेश्चन प्लस में नए क्वेश्चन बना के काम में लिए गए हैं। देखते हैं, आप टॉपिक पे आते हैं। ये जो है ये अपना 17 नंबर का मॉडल पेपर है। 17 नंबर का मॉडल पेपर है जिसके अंदर जीएस के भी अपना पार्ट चल रहा है, साथ साथ आपका नगर पालिका अधिनियम भी। इसके बाद एक अध्याय आपका 14 नंबर का जो है वो अध्याय और आपका बचेगा, एक 14 नंबर का अध्याय बचेगा। उसके बाद फुल पेपर सेट आपके सामने आ जाएंगे। और अभी तो अंतिम प्रहार है, मुश्किल से 15-20 दिन बचे हैं, तो अच्छे से एक बार रिवाइज करने का अच्छा मौका है अपने पास, है ना। देखिए ये आपका नगर पालिका का चित्र है, उसके गेट की फोटो लगी हुई है। तो नगर पालिका जो अपना 40 क्वेश्चन आने वाले हैं नगर पालिका अधिनियम में, वो देख लेते हैं। आगे देखिए, अमृत योजना के बारे में सत्य कथन छाटिए। अमृत योजना के बारे में सत्य कथन छाटिए। क्या कथन है? देखिए 25 जून को शुरू हुई थी 2015 को। 25 जून 2015 को अमृत योजना शुरू हुई थी। इसके अंदर 500 शहर लिए गए थे। ये तो लिए गए थे 1 लाख से अधिक आबादी के। प्लस में 13 शहर और लिए गए थे। 13 शहरों की बात करते हैं तो 13 शहर और लिए गए थे इसके अंदर 1 लाख से कम आबादी के। और राजस्थान का झालावाड़ जो है वो कम में है। टोटल जो राजस्थान के अंदर है 28, तो 1 लाख प्लस आबादी के शहर है, प्लस झालावाड़ जो है वो कम के अंदर है। तो अपने 29 शहर जो है राजस्थान के अंदर इसके अंदर लिया गया है। इसमें कायाकल्प पलटनी है, इसके अंदर शहरी विकास करना है। 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। राजस्थान के 29 शहर इसके अंदर आते हैं। 28 तो 1 लाख से ज्यादा आबादी के। और वर्तमान में 30 शहर जो हैं, इकोनॉमी सर्वे के अंदर बताया गया है कि राजस्थान के जो 30 शहर हैं वो 1 लाख से अधिक आबादी है। 1 लाख से क्या है? अधिक आबादी है। कितने शहरों की आबादी है? ये इकोनॉमी सर्वे के अंदर स्पेशली बताया गया है कि 30 शहर जो राजस्थान के हैं वो 1 लाख से अधिक के आबादी है। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बार बार इस चीज को रिवाइज करवाया जा रहा है। पात्रता के लिए क्या चाहिए आपको? आस्था कार्ड धारक होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए, स्टेट बीपीएल होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है आपकी बीपीएल जो रेखा है उससे नीचे, भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए, भारत में स्थायी रहने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ब्रिटेन में रह रहे हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आगे आयु इसके अंदर 18 से लेके 59 वर्ष तक इसके अंदर आयु है। सभी सत्य आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं, क्योंकि योजना जो है वो कौन सी है? अमृत योजना है। कब चालू हुई थी? 25 जून 2015 को चालू हुई थी। इसमें राजस्थान के 29 शहर आते हैं, देश के 500 शहर लिए गए हैं। और इसके लिए आपको आस्था कार्ड, बीपीएल कार्ड और भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके अंदर आयु वर्ग पूछ लिया जाता है जो 18 से 59 वर्ष होना चाहिए। अगला देखिए, अमृत योजना के तहत हिस्सेदारी रखी गई है। अमृत योजना के तहत कितनी हिस्सेदारी रखी गई है? तो अमृत योजना की बात करते हैं। अभी देखा है कि अमृत योजना जो है वो अपनी 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसमें रखा गया है कि 1 लाख से अधिक आबादी के शहर जो हैं वो क्या करेंगे? 1 लाख से अधिक के शहर जो हैं, है ना, 1 लाख तक, तो वो 50% केंद्र सरकार सहायता देगी, 30% राज्य सरकार उसके अंदर सहायता देगी। इसका रेशियो क्या रखा गया है? 50, 30 और 20 रखा गया है। 20 अर्बन बॉडीज के लिए रखा गया है। जो अर्बन लोकल बॉडीज जो है आपकी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद जो है वो 20% मतलब अमृत योजना के लिए पैसे खर्च करेगी, 30% राज्य सरकार करेगी और 50% केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र राज्य सहयोग की ये योजना हो गई।
आगे देखिए 10 लाख से यदि अधिक की बात आती है तो तीनों को बांट दिया जाता है। किस किस को? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडी जो है उनको 33% हिस्सा उनको दिया जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी के 30 शहर हैं। कितने शहर हैं? राजस्थान में 10 लाख से अधिक की आबादी के 30 शहर हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 शहर हैं। सॉरी, 10 लाख से, 1 लाख से ऊपर 30 हैं और 10 लाख से ऊपर बात करें तो 3 शहर हैं। 3 शहर आपके कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर और कोटा जो है, जयपुर, जोधपुर, कोटा जो है 3 लाख, मतलब 10 लाख से ऊपर की आबादी के 3 शहर हैं। सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी के कितने शहर हैं? आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखा है कि 2022-23 में राज्य में 1 लाख से अधिक ऊपर की आबादी, तो 1 लाख से अधिक आबादी की मैंने बताया कि 30 शहर हैं। 10 लाख से ऊपर बता दिए, 10 लाख से ऊपर की बात करते हैं तो 10 लाख से ऊपर की बात करेंगे तो 3 शहर आएंगे। 3 शहर, जिसके अंदर जयपुर, दूसरा जोधपुर और तीसरा कोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोटा जो है। 3 शहर जो है 10 लाख से ऊपर की आबादी के इस बार इकोनॉमी सर्वे में दिए गए हैं। आगे, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में भारत सरकार कितना अनुदान की सहायता करती है? किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास योजना जो है इसके तहत कितना अनुदान देगी? सार्वजनिक शौचालय की बात कर रहे हैं। एक तो होता है पर्सनल घर का शौचालय, घर का शौचालय है ना, शौचालय। तो घर का शौचालय जो है इसके लिए आपको 12,000 रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए मिलेंगे। इसका खर्चा जो होगा वो कितना आएगा? 20,000 रुपए का आएगा, 20,000 का आएगा। अब ये 20,000 का खर्चा जो आएगा तो 8,000 का जो गैप है वो या तो मालिक को खुद को भरना पड़ेगा या सीएसआर से आपको जो सामाजिक सुविधाएं जो आपको मिलती हैं कंपनियों की तरफ से उससे आपको भरना पड़ेगा, है ना। सीएसआर से आपको भरना पड़ेगा या फिर खुद मालिक को भरना पड़ेगा। ये जो 6,000 रुपए है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देती है ना। तो यदि सार्वजनिक शौचालय की बात करते हैं तो प्रति सीट आपका 39,200 रुपए खर्च होगा और यदि अकेले घर की बात करते हैं तो 12,000 रुपए का अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में सत्य कथन देखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो है ये क्या करती है ना, 5 लाख लोगों को, है ना, लाख जो लोग हैं उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पे 50,000 तक ऋण देती है। क्या देती है? क्रेडिट देती है, ऋण। और इसमें असंगठित क्षेत्र होंगे, असंगठित क्षेत्र में आपका जो भी कोई काम कर रहा है जिसका रिकॉर्ड सरकार डॉक्यूमेंट में नहीं चढ़ा हुआ है, चाहे वो खाते का, बढ़ई का, किसी का भी काम कर रहा हो, बार्बर, नाई वगैरह, तो वो सभी के सभी इसमें असंगठित क्षेत्र होंगे। 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए तक ऋण दिया जाएगा। देखते हैं शुरू कब हुई थी? 6 अगस्त 2022 को, ये डेट नहीं भूलनी है, 6 अगस्त 2022 को शुरू हुई थी। पात्रता की बात करते हैं तो 18 से 60, पहले कितना था? 18 से 40 वर्ष था। कितना था? अब क्या कर दिया, मार्च का, अप्रैल का जो करंट आया उसके अंदर क्या बोल दिया राज्य सरकार ने कि इसमें 18 से 60 वर्ष हम उम्र करेंगे। पुनर्भुगतान की बात करते हैं तो आपको शुरू के 3 महीने देने नहीं है, 3 महीने जो है आपको शुरू के, उसमें कुछ नहीं देना है। कोई आप पैसे लोगे तो आपको कोई कागज कार्रवाई के लिए पैसे नहीं देने। फिर चौथे महीने से लेके 16वें महीने तक, मतलब चौथे महीने से लेके 16वें महीने तक आपको 12 समान किस्तों में देना है। 12 समान जो किस्त हैं उसमें देना, आपको किस्तों में देना है ना। 12 किस्तों के अंदर आपको देना है, चौथे से लेके 16वें महीने तक आपको वो पैसे जमा कराने हैं। सभी के सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हृदय योजना के बारे में एक बार वो चेक कर लेना भाई कि इसके अंदर जो पेन वगैरह तो सही दिख रहा है ना। हृदय योजना के बारे में सत्य कथन चुनना है। ठीक है, 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। हृदय योजना की बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक धरोहर जो है, सांस्कृतिक धरोहर है ना, धरोहर के जो शहर है, ये अपना IQ लेवल एकेडमी का लोगो है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, वो शहर आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें कितने शहर आते हैं, इसका क्रियान्वयन कौन करता है? सभी योजनाएं जो है केंद्र सरकार की, उसका शहरी और विकास मंत्रालय करता है। राजस्थान की आती है तो शहरी और विकास विभाग आ जाएगा। ठीक है, तो शहरी और विकास मंत्रालय केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये पूरी की पूरी 100% केंद्र सरकार की है। ठीक है, केंद्र सरकार की है।
है ना। आगे बात करते हैं, कुल 12 शहर इसके अंदर लिए गए हैं। राजस्थान का एक शहर लिया गया अजमेर। यहाँ पे पानी की व्यवस्था की बात करते हैं तो 135 जो लीटर है प्रतिदिन आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको पानी यहाँ पे दिया जाएगा। लाइट, रोशनी वगैरह, सड़क वगैरह जो भी है इनके ऊपर खर्चा किया जाएगा। शहरों का जो विरासती शहर है, सांस्कृतिक विरासती शहर है, उन विरासती शहरों को सांस्कृतिक विरासत के जो शहर हैं उन विरासती शहरों का क्या करना है, कायाकल्प करना है। ठीक है, तो आपके सभी के सभी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर 4 कोटेशन है और चारों आंसर बनते हैं। चारों टाइप से क्वेश्चन है ताकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन छूटे ना। हृदय योजना में शामिल की बात करते हैं, 12 शहर है इसमें। वाराणसी, मथुरा ये दोनों यूपी के शहर हैं। कांचीपुरम और वेलकन्नी की बात करते हैं, तमिलनाडु के शहर है। अमृतसर पंजाब का शहर है। गया बिहार का। अजमेर राजस्थान का। बादामी कर्नाटक का। अमरावती आंध्र प्रदेश का। वारंगल तेलंगाना का। पुरी उड़ीसा का। और द्वारका, इसके अंदर 12 शहर जो हैं वो लिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा यदि आपको शहर पूछ लिया जाए तो आपको सबसे ज्यादा 2 शहर लिए गए हैं, वाराणसी और मथुरा यूपी से लिए गए हैं। कांचीपुरम और वेलंकन्नी की बात करते हैं, तमिलनाडु से कभी कभी मैच करना भी आ सकता है। तो सभी के सभी आपके हृदय योजना के अंदर आते हैं। आगे देखिए, इंदिरा रसोई योजना के बारे में सत्य कथन अपने को देखना है। क्या देखना है, इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। मैंने स्पेशल फ्लैगशिप योजना के अंदर इसको करवा रखा है। दूसरी बात है, अम्मा रसोई है ना, अम्मा रसोई है, एक माँ रसोई है, एक माँ रसोई है ना, माँ रसोई है। ठीक है, इन दोनों की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर भी शुरू की गई, जिसका नाम क्या रखा गया, इंदिरा रसोई योजना रखी गई। तो ये कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। कुल रसोइयों की संख्या, ये इकोनॉमी सर्वे का डाटा है, आपके ऑथेंटिक डाटा 900 मतलब आपके करंट की किताब आ रही है उसमें 980 दे रखा है, लेकिन ऑथेंटिक डाटा जो है वो 973 ही है। इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से तो आपका करेक्ट जो माना जाएगा 973 माना जाएगा, यदि ऑप्शन में है तो, नहीं 980। बोला गया है कि 1000 जो है वो बन चुकी हैं, 1000 और इस बजट के अंदर 1000 का और बोला है। और प्लस में अभी थोड़े दिन पहले सीएम साहब ने घोषणा की कि ये जो है इंदिरा रसोई योजना ये ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर भी शुरू की जाएंगी। ठीक है, प्रतिदिन की बात करते हैं तो ये नया डाटा आया है, 2.30 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन खाना दिया जाएगा और 9.25 करोड़ व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ष खाना इंदिरा रसोई योजना में खाएंगे। कितने रुपए के हिसाब से खाएंगे? आपका जो 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, प्लस में 12 रुपए पहले अनुदान था, 5 अब कर दिया तो 17 रुपए का अनुदान मिलता है। मतलब सब्सिडी पूछ लिया जाता है कि राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देती है, तो 17 रुपए का देती है ना। और यदि टोटल खर्चा पूछ लिया जाता है तो 17 + 8 बराबर प्रति थाली 25 रुपए इसके अंदर खर्चा आता है। तो 100 ग्राम इसके अंदर मेनू भी पूछ लिया जाता है, 450 ग्राम खाना मिला है, आधी किलो कौन मिला, 450 ग्राम मिला, जगह अंदर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम के मिलेगो थाने रोटियां मिलेंगी, 250 ग्राम रोटी मिलेगी, अचार मिलेगो, बैठा के खुआए जागो। लेकिन इसके अंदर एक चीज और हो गई कि आपको चावल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट है, शुरू कब हुई? 20 अगस्त 2020 को। कोई भूखा ना सोए, संकल्प क्या था इसका? संकल्प था कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, है ना, ना सोए। सीएम महोदय का सोए, ये जो थी ये रामबाण साबित हुई थी। कब हुई थी? कोरोना काल के अंदर ये रामबाण साबित हुई थी। ठीक है, तो कोई भूखा ना सोए ये आपका था। आगे देखिए, तो इसके अंदर ये भी सही है, ये भी सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे है, प्रत्येक रसोई चलाने में राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार प्रत्येक अनुदान कितना दे रही है? 12 + 5 का दे रही है, 17 रुपए का तो अनुदान ऑलरेडी एक थाली के पीछे दे रही है। लेकिन इकट्ठा पैसे कितने दे रही है? इकट्ठा पैसे दे रही है कि 5 लाख रुपए एक साथ दे देगी। जो भी रसोई चलाने वाला मालिक होगा उसको 5 लाख रुपए इकट्ठा दे देगी। 3 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसको दिया जाएगा। 3 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इनको दिया जाएगा। प्लस में 17 रुपए यहां से मिल रहे हैं, प्लस में 8 रुपए हमसे ले रहा है, तो यहां से इनका काम हो जाता है। ये 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, 3 वर्षों का टेंडर होगा। ये जो होगा टेंडर जो होगा ये 3 वर्षों का होगा, ठेकेदारी 3 वर्षों के लिए ये दिया जाता है ना। तो 5 लाख एक मुश्त दिया जाता है, 3 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाते हैं। केवल एक और केवल दोनों जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, इंदिरा रसोई योजना में भोजन का समय व थाली निर्धारित की गई है। कितनी थाली निर्धारित की गई है? भोजन का समय क्या किया गया? भोजन का समय इसके अंदर लंच और डिनर की बात की गई है। लंच और डिनर इंग्लिश के अंदर, हिंदी में बात करेंगे तो दोपहर का, क्योंकि दोपहर 8:30 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है। 8:30 से 1 बजे तक चलता है।
रात्रिकालीन की बात करते हैं तो शाम को 5 बजे से चलता है और 8 बजे 3 घंटे तक ये भोजन दिया जाता है। नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर 50-50 थालियां दी जाएंगी, और नगर निगम की बात करते हैं तो 300 थालियां, 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम को प्रत्येक रसोई आपको देनी पड़ेगी, प्रत्येक बांटने वाले को देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए इंदिरा रसोई की सर्वाधिक संख्या कहां पे है। तो इंदिरा रसोई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राजधानी है ना जयपुर में, पॉपुलेशन भी है यहाँ की, है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो जयपुर में देनी पड़ेगी। फिर आपकी कोटा में देनी पड़ेगी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जोधपुर में देनी पड़ेगी, और फोर्थ नंबर पे अजमेर के अंदर इंदिरा रसोइयों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे देखिए प्रतिदिन इंदिरा रसोई योजना के तहत मॉनिटरिंग कौन करेगा। एक तो होता है प्रतिदिन और एक होता है नॉर्मल मॉनिटरिंग। नॉर्मल प्रतिदिन तो देखिए कलेक्टर साहब भी नहीं आएंगे, जिला जो समिति बनेगी वो भी नहीं आ सकती, राज्य समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति आ नहीं सकती, ये केवल एक बार मॉनिटरिंग करते हैं, यहाँ पे कलेक्टर साहब आगे खाना चेक करते हैं और फाइनल करके चले जाते हैं। नगरीय निकाय जो होंगी, नगरीय निकाय 3 प्रकार की होती है, नगर पालिका और बोर्ड जिसको बोला गया है, नगर पालिका बोर्ड बोला गया है ना, दूसरा है नगर परिषद, नगर परिषद, और तीसरा है नगर निगम, नगर निगम। ये जो है ये जगह, स्थान और समय निर्धारित करेंगी। ये जो है स्थान, कौन से स्थान पे लगना चाहिए, कौन सी जगह लगना चाहिए और कितने समय पर लगना चाहिए, ये सब चीजें नगर पालिका बोर्ड जो होते हैं, नगर पालिका, वो निर्धारित करते हैं। तो नगरीय निकाय जो है वो प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगी, और महीने 20 दिन में एक बार मॉनिटरिंग कौन करेंगी, जिला स्तरीय समिति करेगी। लंबे समय की बात चली जाती है तो राज्य स्तरीय समिति करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आगे देखिए इंदिरा रसोई योजना किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पे शुरू की गई। इंदिरा रसोई योजना किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पे शुरू की गई। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त को हुई थी, 20 अगस्त 2020 को हुई। कोई भूखा ना सोए, 8 रुपए में खाना मिलता है, बैठा के खाना खिलाया जाता है, चावल दिया नहीं जाता, अचार दिया जाता है, 250 ग्राम रोटियां दी जाती है, 100 ग्राम दाल दी जाती है, 100 ग्राम सब्जी आपको दी जाती है। ठीक है, राजीव गांधी की जयंती जो आती है वो 20 अगस्त आती है, क्योंकि इनकी मिसेज का क्या नाम है, इंदिरा गांधी है, हस्बैंड का क्या नाम है, राजीव गांधी है। तो राजीव गांधी की जयंती पे शुरू की गई थी। उस दिन को क्या बोला जाता है उस दिन को बोला जाता है सद्भावना दिवस। क्या बोला जाता है, सद्भावना दिवस बोला। मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और इंदिरा गांधी की जयंती पे शुरू नहीं की गई, ये आपके जो राजीव गांधी की जयंती पे शुरू की गई। 20 अगस्त को अपना संविधान, मतलब अपना क्या आता है, 20 अगस्त को अपना ये आता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस पे ये शुरू की गई है। ठीक है, आगे देखिए बजट 23-24 में इंदिरा रसोई योजना पे कितने व्यय की बात की गई है। देखिए शुरू के अंदर क्या बोला, हम 100 करोड़ करेंगे खर्च। 100 करोड़ तो हम खर्च करेंगे। 213 शहरी निकायों में शुरू की गई थी, है ना, नगरीय जो निकाय हैं उनके अंदर शुरू की गई थी। बाद में 358 कर दी गई, बाद में 1000 कर दी गई, बाद में 1000 इस बजट के अंदर और जोड़ दी गई, टोटल 2000 करने की बात की गई। ये तो हो गई इंदिरा रसोई की बात। खर्चे की बात करते हैं तो पहले बोला कि 100 करोड़ खर्च करेंगे, 100 करोड़ खर्च करेंगे। उसके बाद बोला कि नहीं 100 से काम नहीं चल रहा, 250 करोड़ खर्च करेंगे। और इस बार बोला कि हम 700 करोड़ जो है वो प्रतिवर्ष इसके ऊपर खर्च करेंगे। तो इस वर्ष कितना खर्च करेंगे, 700 करोड़ रुपए इसके ऊपर प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। कोई भूखा ना सोए। कोई व्यक्ति लोक दर्शनगत आने वाली संपत्ति, देखिए इसके अंदर अपना जो अध्याय है, अध्याय कितना 13, 12 और 13। 12 का तो क्या है 297 की एक धारा दे गई है, तो एक धारा से 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने डाल दिए। और वो भी केवल संपत्ति के नाम पे डाला है, क्योंकि सिलेबस में अपने नगर पालिका की संपत्ति का उल्लेख किया गया। कोई व्यक्ति लोक दर्शनगत आदमी दिखने वाली चीज हो, आने वाली संपत्ति को निरूपित करता है, खराब करता है, उसके ऊपर थूकता है, उसके ऊपर पेशाब करता है, पंपलेट लगाता है, स्याही करता है, या उसके ऊपर रंग छिड़क देता है, उसके मतलब वास्तविक मॉडल जो है, रूल जो है उसको बदल देता है, तो प्रथम व द्वितीय समय सजा का प्रावधान क्या रखा गया। तो ये धारा 297 में है। 297 क्या की बात करते हैं, धारा 297 में है कि क्या कोई आदमी यदि दिखने वाली संपत्ति जो होती है उसको यदि खराब करता है, थूकता है, पेशाब करता है, पंपलेट लगाता है, स्याही लगा देता है ना, तो उसको प्रथम बार क्या होगा, प्रथम बार उसको 2 वर्ष तक सजा का प्रावधान किया गया है और 5 से लेकर 10,000 तक उसके ऊपर जुर्माना किया गया है। आगे जाके क्या किया गया है, दूसरी बार सजा वो की वो रख दी, जुर्माना बढ़ा दिया, 10 से लेके 20,000 जुर्माना जो है वो आपका डबल कर दिया।
तो दोनों जो हैं वो आपके सत्य हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी इसी से है, यदि कोई व्यक्ति खुद से या किसी अन्य से दुष्प्रेरक करता है, गलत काम करता है, या कोई दूसरा चढ़ा के टोपी उड़ा के दूसरा के कहते हैं कि भैया नगर पालिका की लाइट है या फोड़ दे, या कोई उल्टा सुल्टा काम करवा दे, है ना, कोई पटड़ी उखाड़ना, कोई नल फुड़वाड़ देना, तो दुष्प्रेरक खुद से करता है या कोई दूसरा का चढ़ाना करता है या वो करवाता है, तो या कोई लिखा हुआ मिटवाता है ना, वो कौन कर दी 100 किलोमीटर फलानो गांव है तो मेरे सूरा के करें एन काट दी, है ना, तो इसको काट देते हैं तो 00 कर देते हैं, कहीं पे इसको काट के 10 किलोमीटर कर देते हैं। तो इस टाइप से यदि कोई करता है तो उसके ऊपर उसको समन कौन देगा, उसको लेटर कौन देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कौन करेगा, वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। मुख्य नगरपालिका जो है वो अधिकारी करेगा, है ना। और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अलग अलग जगह बोलते हैं। जब आप नगर निगम की बात करते हो, है ना, तो वो यहाँ पे आयुक्त बोलोगे। नगर परिषद की बात करते हो तो यहाँ पे भी आप आयुक्त बोलोगे, और नगर पालिका की बात करते हो तो यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी बोलोगे। क्या बोलोगे? कार्यकारी अधिकारी उसको बोला जाएगा। आप लोग क्या बन रहे हो? कार्यकारी अधिकारी बनने वाले हो, ठीक है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो उसके खिलाफ समन जारी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 298 के तहत कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में न्यूसेंस करता है, हानि पहुंचाता है। न्यूसेंस का मतलब हानि, नुकसान जो करता है, नुकसान या हानि जिसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? नुकसान या हानि जिसको बोलते हैं। कोई व्यक्ति, ये 298 के तहत कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में न्यूसेंस करता है तो उस पर कार्रवाई कितने दिनों पूर्व किए गए कार्य तक हो सकती है। जैसे मान लो कोई है, असामाजिक तत्व है, उसने क्या कर दिया? लाइट तोड़ दी, है ना। तो जब लाइट तोड़ता है तो कितने महीने तक, वो तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी होती है, तो वो 6 माह तक होती है। 6 माह तक होती है। यदि आपने 6 माह के बाद यदि उसके ऊपर कार्रवाई करोगे तो वो लीगल कार्रवाई नहीं होगी। तो लीगल कार्रवाई जो होगी उसके ऊपर आपकी 6 माह तक होगी। और यदि किसी चीज की तोड़फोड़ कर देता है तो 1000 से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अंदर 6 माह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई जुर्माना राशि का उल्लेख इस अधिनियम में नहीं है तो जुर्माना राशि कौन निर्धारित करेगा? क्योंकि जुर्माना राशि का जो उल्लेख है वो इस अधिनियम में मैक्सिमम किया गया है। कितना जुर्माना किया गया है? 0 से लेके 1 रुपए से लेके आपका 50,000 रुपए तक इस अधिनियम के अंदर कुल जुर्माना किया गया है। मैक्सिमम जुर्माना इस अधिनियम में देखते हैं तो 50,000 रुपए का है, और 1 रुपए से यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो राशि का जो जुर्माना राशि है वो कौन निर्धारित? राज्य सरकार नियम अधिनियम से करेगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट जो होगा, जिला न्यायाधीश जो होगा संबंधित जिले का, है ना, जिला न्यायाधीश जो होगा वो संबंधित जिले का होना चाहिए, और जो उसके कार्य क्षेत्र में आने वाला जिला न्यायाधीश होगा वो निर्धारित करेगा कि इसके ऊपर इतना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट इसका निर्धारित करेगा। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं, आईपीसी की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई? क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अंदर किसको दर्शाया गया? एक तो मजिस्ट्रेट को दर्शाया गया है। मजिस्ट्रेट जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंदर जो अभिप्रेत है वही व्यक्ति क्या होगा? मजिस्ट्रेट बनेगा। भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है, सिविल न्यायालय की कार्रवाई जो होंगी वो भारतीय दंड संहिता के अंदर है ना। और एक जो है लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 66 जो है, धारा 66 इस अधिनियम की है, वो क्या कहेंगे कि नगरपालिका के सभी कर्मचारी क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। वो बात भी इसकी जो धारा 21 है उसके अंदर कहा गया है कि जो भी काम सरकारी कर्मचारी करते हैं वो सारे के सारे लोक सेवक समझे जाएंगे। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो 1973 के अंदर लागू की गई थी, ठीक है। अगला देखिए, यदि नगरपालिका कर वसूल करने में असफल रहती है, कुछ जगह क्या करती है? अपने कर लगाती है, फीस लेती है, जुर्माना लेती है है ना, कर लेती है, फीस लेती है और जुर्माना लेती है। वो लेने में असफल हो, कोई आदमी नहीं दे, गुंडागर्दी करे, तो बदमाशी कौन करेगा? बेचारा सरकारी अधिकारी लड़ाई थोड़ी ना करेगा। तो वो क्या करेगा? कोर्ट के अंदर जाएगा, और कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ क्या लेके आएगा? वाद लेके आएगा, है ना, वाद लेके आया जाएगा। यदि नगरपालिका कर वसूल करने में असफल रहती है तो उसके खिलाफ वाद कहां पे लाया जाएगा? जिला न्यायालय, कलेक्टर, राज्य सरकार या विधानसभा,
तो संबंधित जो जिला न्यायालय जो होता है उसके अंदर वाद लाया जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, धारा 304 के तहत नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद लाया जाएगा। ये तो उसका खिलाफ वाद लाया था अपन ने, किसके खिलाफ? जिसने कर नहीं दिया है ना। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जाएगा जिला संबंधित न्यायालय के अंदर जाके उसके खिलाफ वाद लेके आएगा, तो कोर्ट के तहत उसका जुर्माना होगा। अब धारा 304 में बोला गया है कि यदि कोई नगरपालिका कर्मचारी या कोई अधिकारी है, उसके खिलाफ उसने क्या कर दिया, पैसे ले रहा है, कोई और धमकी दे रहा है, कोई दादागिरी दिखा रहा है अपने को, तो क्या करेंगे? उसके खिलाफ यदि आप वाद लेके आते हो तो उसमें बोला गया है कि 2 माह वाद लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 महीने पहले लिखित अनुमति आपको नगरपालिका में देनी पड़ेगी। 2 माह पूर्व नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। यदि बात आती है स्थावर संपत्ति की, स्थावर संपत्ति में कौन सी आती है? जो स्थायी होती है, भूमि है, आपका भवन है, जो स्थायी रहता है। और एक होती है जंगम। जंगम में आपके रुपया पैसड़ा गहना वगैरह जो भी जिसको उठा के दूसरी जगह लेके जाएं, ये जो है ये भी मेरी क्या है, ये कौन सी संपत्ति है? मेरी जंगम संपत्ति है। इस बोर्ड को यहां से फाड़ के कहीं दूसरी जगह भी चिपका सकते हैं। तो नगरपालिका नोटिस देगा। और यदि मामला आता है स्थावर संपत्ति का, भूमि और भवन से संबंधित कोई मामला आता है, न्यू कह दे कि भाई मैं पानी को कनेक्शन दिवा दूंगा, तुम 500 रुपया दे दे, तार पानी मोटो आओगे, तो वो के लिए क्या हो जाएगा? यदि आप उसके खिलाफ वाद लेके आ रहे हो तो आपको 6 माह के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी कार्रवाई नगरपालिका को कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आप न्यायालय के अंदर वाद ला सकते हो। ठीक है, तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिए, 306 की बात होती है, धारा के तहत नगरपालिका समझौता कर सकेगी। नगरपालिका कभी कभी कहती है कि भाई आप कोर्ट में हमारे खिलाफ वाद मत लेके आओ, हम खुद समझौता कर लेंगे। क्या चीजों का? जो हमें उचित लगे वो चीज का। कोई चीज अपन निर्धारित कर रहे हैं, उसमें दोनों धनी मान जाते हैं, आदमी जो वाद लाने वाला और प्लस में नगरपालिका दोनों मान जाती हैं, तो वो समझौते हो जाते हैं। देखिए, नगरपालिका खुद या अपने विरुद्ध उचित समझे, उचित वाद समझे, तो नगरपालिका समझौता कर लेगी। कि क्या मतलब है? कोर्ट के अंदर आप भी घसोगे और हमें भी बार बार जाना पड़ेगा। संविदा कर सकेगी, किसी भी आदमी दूसरे आदमी से कॉन्टेक्ट या संविदा कर सकेगी, जिसके तहत कर सकती। संविदा का जो आपने अधिनियम पढ़ा था वो 1974 का था। लागू कब हुआ था? उसके लागू की डेट पूछ सकते हैं, 17 दिसंबर 1974 को लागू हुआ था। ठीक है, इसमें क्रय और संविदा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? क्रय की बात की गई है, और दूसरा संविदा की बात की गई है। ठीक है, तो क्रय और संविदा की इसके अंदर बात की गई है। नुकसान होने पर नगरपालिका निधि से खर्चा दिया जाएगा। नगरपालिका निधि के आपको धारा जरूर पूछा जाएगा। नगरपालिका निधि नौका को फेर लाग जा 79 धारा 79 के अंदर नगरपालिका निधि आती है, जिसके अंदर बिरबानी निधि का निधि क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? 79 नौका का फेर होता है। ठीक है, आगे देखिए, सिविल कार्यवाही का वे भी देगी। सिविल जो आप कार्यवाही करोगे, नॉर्मल कार्यवाही करोगे, तो वो कागज पानडा का जो पैसा लगेगा वह भी अपन देगी। तो सिविल कार्यवाही जो है उसका वे देगी। यदि समय 1 वर्ष से ज्यादा हो जाता है तो आपको 15% ब्याज भी देगी। ब्याज कितना देगी आपको? 15% आपको ब्याज भी देगी यदि समय 1 वर्ष से ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो आपके इसके अंदर सभी के सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी के सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, सभी करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, वर्तमान में राज्य है ना? राज्य में है, वर्तमान में राज्य में क्या क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा उठाए गए हैं। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि 10 तो हमारे पास नगर निगम है। 10 नगर निगम कौन कौन से हैं? जयपुर के अंदर 2 हैं, ग्रेटर है ना, ग्रेटर और हेरिटेज। कौन से हैं? हेरिटेज। ग्रेटर और हेरिटेज जो है ये जयपुर के अंदर 2। जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर में नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी 2 हैं। वो बात करते हैं कोटा की, तो कोटा के अंदर भी 2 हैं, उत्तरी और साउथ, है ना। ये 3 संभाग हो गए, इनमें कितनी हो गई? 6 हो गई, बचे 4 संभाग, है ना। तो टोटल कितना हो गया अपने पास? 10 नगर निगम हो गई। नगर परिषदों की बात करते हैं, पुरानी किताबों के अंदर 234 हैं, अब वर्तमान में 34 ही हैं, और वर्तमान में 2 और बढ़ा के कितना कर दिया? 36 अपने पास नगर परिषदें हैं। यदि नगर पालिका की बात करते हैं, 13 प्रथम श्रेणी की हैं, 57 द्वितीय श्रेणी की हैं, और 124 तृतीय श्रेणी की हैं। 194 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका 194 है, 36 आपकी नगर परिषद है, 10 आपके नगर निगम है। कुल पूछ लिया जाए नगरीय निकाय, कुल नगरीय निकाय पूछ लिया जाए आपसे, है ना, कुल नगरीय निकाय, तो 10 +
36 प्लस 194 कितनी हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी? 240 आपका करेक्ट आंसर। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, ठीक है। तो सभी ये जो इंपॉर्टेंट है कंफर्म, यहां से सभी सत्य है आपका, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में राज्य सरकार ने नगरीय निकाय जो है उनके अध्यक्ष जो होते हैं, है ना, महापौर है, सभापति है, या फिर उसका अध्यक्ष जो होता है, उनके क्या कर दिया? मानदेय बढ़ा दिया गया, उसकी पेमेंट जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कितना कितना बढ़ाया? देखिए, मेयर जो है नगर निगम को, उसको कितना मिलता था? 24,000 रुपए मिलता था, अब उसको 3600 रुपए और बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में कितना कर दिया है? 24,000 और आपका 3600 जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, तो 27,000 हो गए, है ना। 27,600 रुपए किसको कर दिए गए हैं? मेयर को कर दिए गए हैं। यदि बात करते हैं परिषद के अध्यक्ष की बात करते हैं, जो आपका जिला परिषद होता है उसके अध्यक्ष की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सभापति बोलते हैं। अपनी भाषा में जो अधिनियम की भाषा है उसमें क्या बोलेंगे? सभापति बोलेंगे। सभापति को 1440 रुपए मिलते थे, 3160 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। तो कितने कर दिए आपके, है ना, 5, और ये जो आपका 16,560 रुपए कर दिए गए। 16,560 रुपए सभापति के कर दिए गए। 16,500 का आंकड़ा ले लो, यहाँ पे 27,500 का आंकड़ा ले लो, वो याद करने के लिए। नगर पालिका चेयरमैन की बात करते हैं तो इसको 9,000 रुपए दिए जाते थे पहले महीने के, अब इसके 1,350 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, है ना। तो 9,000 और 1,350 10,350 हो गए ना। 10,350 रुपए इनको प्रति माह कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, सभी सत्य हैं इसके अंदर, जो है आपके सभी के सभी सत्य हैं, है ना। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्य कथन पहचानो। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो कब चालू हुई थी? 25 जून 2015 को। कब चालू हुई थी? 25 जून 2015 को। हृदय योजना की बात करें तो वो भी कब चालू हुई? 25 जून 2015 को। मंत्रालय कौन है इसका? आवासन और शहरी मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय इसको चालू करता है, लागू करता है? आवासन और शहरी मंत्रालय, क्योंकि आवास की बात हो रही है तो आवासन और शहरी मंत्रालय इसके अंदर आ जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की बात करते हैं तो 60 और 40% की भागीदारी है। यदि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी जो एरिया है उसकी बात करते हैं तो वहां पे 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। उम्र कितनी रखी गई है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाने के लिए? आपकी उम्र जो है वो कितनी रखी गई है? 70 वर्ष उम्र रखी गई है। 20 लाख मकान बनने हैं, 20 लाख मकान बनने हैं। 18 लाख झुग्गी में बनेंगे, झुग्गी जिसको क्या बोला गया है? स्लम एरिया। और 2 लाख जो है, 2 लाख शहरों में बनेंगे। कहां पे बनेंगे? शहरों के अंदर, ठीक है। अब बात आती है इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी है, 31 मार्च 2024 कर दिया है। 31 मार्च 2024 कर दिया, पहले 22 था, अभी क्या कर दिया? इसकी डेट बढ़ा के 2024 कर दिया है। प्लस में राजस्थान के अंदर यदि मकान की बात करते हैं तो 2.56 लाख जो मकान है वो राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। इसके तहत कितने पैसे दिए जाते हैं? 2.67 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। शौचालयों की बात करते हैं तो 12,000 आपको शौचालय बनाने के लिए दिए जाते हैं। मकान बनाने की बात करते हैं, तो मकान बनाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए जो है वो आपको दिए जाते हैं। 1,20,000 रुपए आपको मकान बनाने के लिए इसमें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो 70 वर्ष तक इसके अंदर पात्रता है। 25 जून 2015 आवासन और शहरी मंत्रालय, 60 और 40% और 70 वर्ष तक इसकी पात्रता है। आपके चारों के चारों ऑप्शन सही हो गए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? इसमें 4 श्रेणियां ली गई हैं। पहला लिया गया ईडब्ल्यूएस, आर्थिक तौर पे कमजोर आदमी। दूसरा लिया गया है आपका निम्न आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप लिया गया है। दूसरी श्रेणी, ये क्वेश्चन रिपीट है भाई, ये रिपीट है, आया हुआ क्वेश्चन है ना। तीसरा मिडिल इनकम ग्रुप का है, इसको फर्स्ट श्रेणी में बांटा है, और एक है मिडिल इनकम ग्रुप आपका सेकंड श्रेणी। तो इसके अंदर 4 श्रेणियां ली गई हैं, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी फर्स्ट और एमआईजी सेकंड। आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग का फर्स्ट और सेकंड श्रेणी, 4 श्रेणियां इसके अंदर ली गई हैं। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखें, परिवार के सदस्य समझे जाएंगे। परिवार के सदस्य जो है वो समझे जाएंगे किसके अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार के सदस्य, क्योंकि परिवार का सदस्य का मतलब जिक्र क्यों हुआ है? बोला गया है कि देश के अंदर कहीं पर भी उसका पक्का मकान नहीं हो, क्या नहीं हो? पक्का मकान।
है ना, पक्का मकान नहीं हो, देश के अंदर कहीं पर भी पक्का मकान नहीं हो, परिवार के किसी सदस्य के नाम पे कोई मकान नहीं हो, इसलिए परिवार का सदस्य लिया गया है। परिवार के सदस्य में बोला गया है पति है, आ जाएगा, पत्नी है, अविवाहित पुत्र और पुत्रियां सभी आ जाएंगी। यदि लड़का 18 साल से ऊपर हो गया और वो कमाने लग गया तो उस परिवार को क्या समझा जाएगा, अलग परिवार समझा जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो सभी इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉलेज प्रोफेसर के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 2-3 बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये कब शुरू हुई थी, 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। बोला गया कि 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे, बात बनी नहीं, 31 मार्च 2024 इसका समय बढ़ा दिया गया है कि तब तक हम मकान दे देंगे। 20 लाख मकान बनाने हैं, कितने पैसे मकानों के लिए शहरों में मिल रहे हैं, कितने ग्रामों में मिल रहे हैं, वो सारी चीजें अपन ने देख ली। प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्याज की सब्सिडी बात करते हैं, तो ब्याज की जो सब्सिडी है वो आपके 3 से लेके 6.5% आपको ब्याज के ऊपर छूट दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 जो है 3% आपको छूट जो है ब्याज पे, वो कहां पे दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है लो इनकम ग्रुप प्लस ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस और लो इनकम ग्रुप है, वहां पे आपको 3% छूट दी जाएगी। 4% की बात करते हैं, 4% छूट की बात करते हैं तो ये आपको MIG फर्स्ट वालों को दिया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप जो है, मध्य आय वर्ग जो है, वो पहली श्रेणी के दिए जाएंगे। और यदि इसकी बात करते हैं 6.5 की, तो 6.5 आपको किसको दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। और 3% जो है वो MIG सेकंड को दिया जाएगा। MIG जो सेकंड है उनको कितना दिया जाएगा, 3% ब्याज पे सब्सिडी मिलेगी आपको, है ना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 70 वर्ष पात्रता है, कितने रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए, 18 लाख तक होनी चाहिए। 18 लाख मैक्सिमम रखी गई है, क्योंकि 18 लाख तक वार्षिक आय जो होंगी उसके पास मकान बनाने के लिए नहीं है, तो उसको पैसे मिलेंगे 20 किस्तों में, उसको चुकाने 20 साल के अंदर। यदि वो 20 साल से 30 साल के बीच में चुका रहा है तो वो 10 साल जो है आपका नॉर्मल ब्याज लगेगा, उसके ऊपर आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आपका 3 से लेके 6.5% तक आपको क्या मिलेगी, ब्याज सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन कौन से बैंक आपको ऋण देंगे, बैंक ऋण देंगे। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको बोलते हैं, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो आपको पैसे देंगी। कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो आपको पैसे देंगे। और ये आपका वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो भी आपको पैसे देंगे। कॉमर्शियल बैंकों में 6 बैंक लिए हैं, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC और एक्सिस जो बैंक, तो 6 बैंक आपको क्या देंगे, पैसे देंगे, लोन देंगे, ऋण देंगे, ठीक है। आगे देखिए, सुमिलित करो। सुमिलित मकान के लिए जगह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, मालिक जहां तक कोशिश हो सके महिला होनी चाहिए, महिला नहीं है तो पुरुष के नाम भी होना चाहिए। जगह इतनी होनी चाहिए, रिकॉर्डेड होनी चाहिए, तो ही मकान बनाने के लिए आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। बोला गया है कि ईडब्ल्यूएस जो है उनके पास कम से कम 60 वर्ग मीटर का एरिया होना चाहिए ताकि वो मकान उसमें बना सके। एलआईजी की बात करते हैं लो इनकम ग्रुप की, तो 60 वर्ग मीटर तक एलआईजी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। यदि एमआईजी फर्स्ट के लिए बात करते हैं तो 160 वर्ग मीटर एरिया होना चाहिए, 160 मीटर का एरिया होना चाहिए। और एमआईजी सेकंड की बात करते हैं तो उसके लिए 200 वर्ग मीटर का एरिया होना चाहिए। तो आपका सभी का जो है वो क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, सभी के सभी आपके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, रिपीट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अनुसूचित जातियां आदेश लागू कब हुआ? ये देखिए भारतीय संविधान, ये सब छुपा हुआ है, किसके अंदर छुपा हुआ है? आपकी नगर पालिका अधिनियम में छुपा हुआ है। किसमें? नगर पालिका का जो अधिनियम है, अधिनियम जो है ना, अधिनियम 2009 का जो है, इसके अंदर ये नाम छुपा हुआ है। भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों का जो नियम है, आदेश है, ये कब लागू हुआ था? तो ये 1950 में लागू हुआ था। 1950 के अंदर ये लागू किया गया था। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, डीप में देना चाहें तो अनुसूचित जातियां जो हैं उनका जो आदेश लागू कब किया गया था? 1950 में। आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के सत्य कथन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मैंने क्या बताया, 9वें महीने की 9 तारीख को शुरू हुई थी। साल कौन सा था? 2022 था साल। ये साल कौन सा था? 2022 का था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के सत्य कथन अपने को देखते हैं।
9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। 125 पहले इसके अंदर बोला गया है कि 100 दिनों का रोजगार मिलेगा, 100 दिनों का रोजगार मिलेगा, ठीक है, 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 125 कर दिया है। ये लेटेस्ट है ना, ये ध्यान रखना, लेटेस्ट है। 125 दिन इसके अंदर रोजगार कर दिए गए हैं, है ना। खर्चा इसके ऊपर 800 करोड़ वे की बात करते हैं। खर्चा तो पूछ चुका है ना एग्जाम के अंदर, आरपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है उसके अंदर कितना खर्चा दिया गया। तो देखिए दिन जो है 100 दिन है, लेकिन बढ़ा के कितने कर दिए, 125 अभी लेटेस्ट कर दिए गए हैं। ध्यान रखना करंट का है, 125 दिन कर दिया। 9 सितंबर 9वें महीने की 9 तारीख ने जामेडी है यह योजना, ठीक है। खर्चा कितना हुआ है, 800 करोड़ का खर्चा हुआ है। पात्रता की बात करते हैं तो इसमें पात्रता भी बदली गई है। कितना था पात्रता, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो उसमें पात्रता तो वही है आज ग्रामीण वाली, तो इसमें 18 से लेकर 60 वर्ष तक इसका पात्र होगा। प्लस में मजदूरी कितनी दी जाएगी, मजदूरी दी जाएगी न्यूनतम मजदूरी, और न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिक की है राजस्थान में, अकुशल की है ना, अकुशल जन किमी को नहीं, बस वो जाके बेचारन कैदी में वो काम कर ले। यानी कितना दिया जाए 269 रुपया। और मनरेगा में कितना दिया जाए, मनरेगा जो है आपका, तो मनरेगा के अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं, 255 रुपए राजस्थान में मजदूरी है। और यदि बात करते हैं शहरी गारंटी रोजगार योजना के अंदर तो उसमें 269 रुपए है, 4 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 महीने की 9 तारीख ने चालेड़ी है। शहरों के अंदर लोगों को रोजगार देने के लिए, गारंटी पूर्ण रोजगार देने के लिए मनरेगा की तर्ज पे शुरू की गई है, ठीक है। इसके अंदर जो पैसे हैं, कितना न्यूनतम मजदूरी दर 269 रुपए इसके अंदर दिया जाएगा। पात्रता इसके अंदर कितनी है, 18 से लेकर 60 वर्ष तक है। तो इसके अंदर कौन कौन से कार्य आपसे करवाए जाएंगे, आपसे गौशाला के अंदर काम करवा सकते हैं, आपसे सफाई वगैरह पेड़ पौधों की सफाई काट छाट है वो करवा सकते हैं। यदि आप कोई स्पेशल काम करते हो, है ना, सामान्य कार्य, है ना, सामान्य कार्य की बात करते हैं, 100% किसकी है, ये 100% राज्य सरकार की है। किसकी है, राज्य सरकार की योजना है ना, राज्य सरकार की योजना है 100%। इसमें सामान्य प्रकृति का यदि कोई कार्य करते हो तो उसके अंदर 25% तो स्टेट गवर्नमेंट देगी और 75% जो आपकी लोकल अर्बन बॉडी जो है वो देगी। लोकल अर्बन आपकी जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद है वो देगी। और यदि विशेष कार्य करवा रहे हैं, सरकार अपना विशेष कार्य करवा रही है तो वो 75% खुद मजदूरी देगी, राज्य सरकार देगी, और 25% जो है वो आपकी लोकल अर्बन बॉडी जो है वो देंगे। पर्यावरण संरक्षण का काम करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं आपसे। जल संरक्षण का, पानी, पेड़ पौधों में पानी, पार्क में पानी ये दिवाना, ये काम होगा। स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता साफ सफाई के लिए आपसे काम करवा सकते हैं, गौशाला में आपको काम करवा सकते हैं। सभी के सभी जो हैं आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। आगे है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो राज्य वित्त आयोग, मैंने 2 बातें बताई हैं, एक तो राज्य वित्त आयोग, है ना, एक तो राज्य वित्त आयोग की बात की है, और एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि ये दोनों यहां पे काम में आते हैं। निर्वाचन आयोग, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या बोला गया है कि पैसा होता है इसमें, वित्त का मतलब पैसा होता है, पैसे का मतलब इनकम होती है। इसमें क्या होती है, 243 आय होती है, इसके अंदर इनकम होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो चुनाव के लिए क्या अगर अपना गांव में कितना ही वोट दिया ही गया ना, तो 243 के वोट दिया ही के, है ना, तो 243 के जो है वो आपका किस में आ जाएगा। एक आता है गांव, गांव की बात कर लेते हैं, गांव आता है ना, तो गांव किस में आएगा, 243 तो है ही पूरा का पूरा, तो गांव, गांव का मतलब जी होता है ना, जी से स्टार्ट होता है गांव, तो आपका 243 जी के अंदर आपका गांव आ जाएगा। इनको सीक्वेंस से एबीसीडी कह के गड़ा गिनते जाइए, हिंदी में आए तो चिपका देना, इंग्लिश में आए तो ये चिपका देना, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 झ जो है ये कितने नंबर पे आएगा, आई पे आएगा, तो ये आपका 243 जो आई है वो वित्त आयोग की बात करता है ना। जो धारा जो है आपका 243 झ जो है वो आपका राज्य वित्त आयोग की बात करेगा, है ना। 243 झ जो है वो राज्य वित्त आयोग की बात करेगा। और 243 जो झ है ये कितने में दिया गया है, 280 की बात की गई है, धारा 280 के अंदर चर्चा की गई है, इस अधिनियम की धारा 280 के अंदर इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, तो सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं,
तो ये पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो 1986 के अंदर लागू हुआ था। भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, नगरपालिका निधि का उल्लेख है। नगरपालिका निधि कहां पे है? धारा 79 के अंदर है। धारा 79 के अंदर नगरपालिका निधि है। इसके अंदर पैसों का रिकॉर्ड, आय और व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो 79 जो है उसमें नगरपालिका निधि है। कूड़ा करकट से अभिप्रेत है। कूड़ा और करकट में क्या क्या आएगा? उसमें धूल आ जाएगी, राख आ जाएगी, टूटी ईंट आ जाएगी। टूटी हुई ईंट इसमें आ जाती है। कांच के टुकड़े जो हैं वो भी कूड़ा करकट के अंदर आएंगे, लेकिन घर्णोत्पादक पदार्थ जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जो बदबूदार पदार्थ होते हैं, रसोई का कचरा होता है या फिर घोड़े जो होते हैं, अस्तबल जो होता है उसका कचरा होता है, तो ये सारे के सारे घर्णोत्पादक पदार्थ में आएंगे। कर से अभिप्रेत है। कर के अंदर 4 नाम दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है ना? कर के अंदर 4 नाम दिए गए, पथकर, रैट, उपकर और फीस। पथकर, रैट, उपकर और फीस। पथकर आप जो नगरपालिका के अंदर रोड रास्ता जो भी निकल रहा, पुड़िया वगैरह, उसके ऊपर आपसे पथकर लिया जाएगा। रैट की बात कर रहे हैं, आपसे रैट ली जाएगी। उपकर की बात करते हैं, कारखाने के अंदर आप क्या करते हो? 10% उपकर लिया जाता है। जब कारखाना के अंदर पर्यावरण आप छोड़ रहे हो, पर्यावरण पॉल्यूशन कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपसे कारखाना जो होता है ना, उसके पर्यावरण मतलब उसके प्रदूषण के लिए, है ना, प्रदूषण के लिए क्या किया जाएगा? प्रदूषण के लिए आपसे 10% उपकर लिया जाएगा, है ना। आगे फीस आपसे ली जाती है। तो सभी के सभी आप इसके करेक्ट हो गए। अगला देखिए, गांव का उल्लेख है। गांव कितने में आया था? 243। जी, गांव मतलब जी हो गया। जी को आप जोड़ोगे तो आप कितने नंबर पे आता है? मेरे ख्याल से 7 नंबर पे जी आता है ना। तो जी 7 नंबर पे आप चलोगे तो 5 नंबर तक आपके कै खगड़े समाप्त हो जाते हैं। और 6 जो है 243, 6 जो है वो 7 नंबर पे आपका आ जाएगा। तो गांव कितना आएगा? 243 6 के अंदर आएगा। जी का मतलब गांव होता है। और 200 यदि गांव की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 243 जी के अंदर गांव का उल्लेख किया गया है ना। आई के अंदर विधायक की बात की गई है। के अंदर वोटिंग की बात की गई है, निर्वाचन आयोग की बात की गई है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करते हैं। क्या हुआ था? पोटी श्री रामालू थे। पोटी श्री रामालू का नाम सुना होगा। पोटी श्री रामालू थे। इन्होंने क्या किया था? अनशन करके अपना शरीर त्याग दिया था। तब जाके आंध्रा बना था। क्या बना था? आंध्र प्रदेश बना था, है ना। आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य बना था। इसके अंदर 3 आदमी लिए गए थे। इन्होंने पोटी श्री रामालू ने क्या किया था? अनशन किया था। अनशन करके अपना शरीर, जतिन दास की तरह अनशन करके अपना शरीर त्याग दिया था। तो इसकी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तेलुगु भाषा बोलने वाले को क्या बनाया था? आंध्र प्रदेश। इसमें 3 आदमी लिए गए थे। इसका जो आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग जो बना था, उसको बोला गया था फजल अली आयोग। क्या बोला था? फजल अली आयोग। अली आयोग, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फजल अली आयोग था, वो न्यायमूर्ति फजल अली थे, वो अध्यक्ष बने थे। और ये तो थे अध्यक्ष, है ना। इसमें 2 सदस्य थे। एक तो थे हरदेनाथ कुंजरू और एक पणिकर थे। कौन थे? हरदेनाथ कुंजरू। एक तो थे हरदेनाथ कुंजरू और दूसरे थे पणिकर। पणिकर, ये 3 लोग थे। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के थे। ये जो आपके डॉक्टर फजल अली की बात करते हैं, ये अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति थे। और हरदेनाथ कुंजरू और आपके पणिकर थे, ये इसके अंदर थे। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये 31 अगस्त की बात आती है। 31 अगस्त 1956 को ये लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, अपना ये पेपर सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, बाय।